जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग आदि गुरु संतपति शिव नारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के 6ठे वाणी का श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें 12 वाणी में प्रत्येक वाणी में 12 सज हैं आते हैं। षष्ठम वाणी के 6ठे वाणी के तीसरे सज का हम लोग श्रवण करते हैं। कहते हैं प्रथम दोहे में, सब करत सकत अपना देशा, संत सदा कहावे हो। अपना देश अपन घर वासा, करत जय जय भावे हो। स्वामी जी कहते हैं, जब अपने देश को पहुंच जाते हैं, निज देश को पहुंच जाते हैं, तो वे वहाँ संत कहलाते हैं। अर्थात जो निज देश के वासी हैं, जिसने निज देश को प्राप्त किया है, वही संत कहलाने योग्य हैं। और वे अपने देश में, अपने घर में जाकर जो मन में आता है वही वह करते हैं। उस पर किसी का कोई रोक टोक नहीं है। वह काल से बिल्कुल परे हैं और अपनी मनमानी करते हैं। दूसरे दोहे में है, जिनके संग अनंत सखी सब, पलकौ नाहि बिसरावे हो। सखी अनंत अनंतो मन में, राखत भरम न लावे हो। कहते हैं उसके साथ अनंत सखियां रहती हैं और कभी उसको बिसराती नहीं हैं। वह सखी अनंत के साथ अपना आनंद का शेयर करती है, अर्थात एक दूसरे में आनंद का बंटवारा करती है। प्रेम रस से एक दूसरे विभोर रहते हैं और किसी तरह का भ्रम नहीं मन में आता है। तीसरे दोहे में है, तेहि ते अनंत सखी सब अपना, संत पास घर छाई हो। सब से लेत रहत सब ऊपर, नाही कहीं जाए न आवे हो। स्वामी जी कहते हैं कि वह अनंत सखियों के साथ अपना वही घर बना लेते हैं, अर्थात वो अपने निज घर में ही ठहर जाते हैं। फिर उसे कहीं आना जाना नहीं है, वह सबके ऊपर अवस्थित है। चौथे दोहे में है, सखी अनंत देत रस अपना, पल पल प्रीति बढ़ावे हो। शिव नारायण आपु कहावत, अनंत सखी तब पावे हो। स्वामी जी कहते हैं कि वहाँ सभी सखी अर्थात मुक्त आत्माएं पल पल हमेशा प्रेम रस को बढ़ाते रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सभी अनंत सखी एक दूसरे से मिलजुल कर बिल्कुल आनंद विभोर रहते हैं। चौथे सज में है, पहले दोहे में, करत रहत सब आपु अपना, संत तहाँ सब कामा हो।
जहाँ न काल कर्म परवेशा, बसत संत तहाँ धामा। कहते हैं स्वामी जी, जब ये आत्मा अपने निज धाम को पहुंच जाता है तो वह सारा अपना स्वतंत्रता से सभी काम करते हैं। जहाँ न काल कर्म प्रवेशा, उस स्थान में काल का कोई प्रवेश नहीं है। शरीरगत अगर हम लोग देखें तो शरीर में काल का स्थान आज्ञा चक्र से नीचे है। इसके ऊपर जो चला गया, त्रिकुटी से ऊपर जो चला गया, उसको काल नहीं छू सकता है, काल उसे नहीं पकड़ सकता है। तो वह संत लोग जब चले जाते हैं, उसका वासी हो जाते हैं, तो काल कर्म की तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। और संत वहाँ अपने धाम में निश्चिंत से निवास करते हैं। उसे वहाँ से ना कोई ले जाने वाला है, ना कोई किसी को कुछ कहने वाला है। दूसरे दोहे में, तेहि ते संत संत कर देशा, करत संत विश्रामा हो। सब रस लेत देत सब संता, लागत कर्म न जामा हो। वह संतों का देश है और संत वहाँ विश्राम करते हैं, निश्चिंत से पूर्ण सुख के साथ आराम करते हैं। और सभी संत एक दूसरे के साथ अपना प्रेम भाव बांटते हैं। वहाँ किसी तरह का कोई कर्म का फंदा नहीं पड़ता है। तीसरे दोहे में है, नाहि भरमत नाहि पड़त मोह बसी, संत पुरुष शरनामा हो। लेत सकल रस सदा पियारा, संत रहत घर तामा। वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ता है। जैसे पृथ्वी लोक में हम सभी जीवों को भ्रम है कि यही मेरा घर है, यहीं हमें रहना है और जीव हमेशा हमेशा रहना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह घर हम लोगों का छूटने वाला है। यह शरीर एक घर है जो कि छूटेगा और यहाँ से निकलकर आत्मा यदि संत लोग चले जाती है तो वह फिर कभी छूटने वाला नहीं है। वहाँ से कोई निकालने वाला नहीं है। वह अपना घर है और बिल्कुल वहाँ हमेशा हमेशा के लिए वह निवास कर सकता है। चौथे दोहे में है, आवत जात चलत नहीं कबहि, संत सखी का सामा हो। शिव नारायण संत संग सब, सदा रहे सब बामा हो। कहते हैं वहाँ पर कोई भी इधर उधर आता जाता नहीं है, ना आने जाने की आवश्यकता है। और शिवनारायण स्वामी कहते हैं सभी संत वहाँ निश्चिंत से आनंद से रहते हैं। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी के इस सत्य ज्ञान को मैंने आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया है। आप सभी इनका श्रवण कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। जय गुरु संतपति।